बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इरफान गिल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है हाउ टू रिड्यूस वेट, वज़न को कैसे कम करें। ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए जिनका वज़न काफ़ी ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वज़न आपने कम करना है। बहुत ही आसान तरीके हैं। इस वक्त जो एक सर्वे है पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 40 टू 50% 40 से 50% लोग जो है वो मोटापे का शिकार हैं, और ये एक बहुत बड़ी फिगर है। और आपको पता है कि जो मोटापा है ये बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है, तो इसलिए कोशिश करें जो मोटापे के शिकार हैं जो लोग, वो अपने वज़न को कम करें, क्योंकि मोटापे की वजह से बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल, फालिज और बहुत सी बीमारियाँ हैं। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और अपने वज़न को कम करने के बारे में आप कॉन्शियस नहीं हैं, तो ऐसा समझिए आप भी इन बीमारियों से एक कदम पीछे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 8 तरीके बताऊँगा, 8 पॉइंट बताऊँगा कि आपने वज़न को कैसे कम करना है। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, मोटापे का शिकार हैं और वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि खाना मिस नहीं करना। सुबह, दोपहर, शाम जो 3 टाइम खाने के आपने खाना मिस नहीं करना। होता क्या है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो वज़न को कम करने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल डाइटिंग पे लग जाते हैं। जैसे सुबह का खाना ना खाया या शाम का खाना ना खाया, ठीक है। शायद इससे उनको फ़ायदा भी हो रहा होगा वक़्ती तौर पर, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि इससे क्या मसाइल पैदा होते हैं। होता क्या है इससे, वक़्ती तौर पे तो शायद उनको फ़ायदा होगा, वज़न कम हो जाएगा, लेकिन फिर 2-3 मंथ के बाद दोबारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। और इससे होता क्या है, हमारे जिस्म में जो लबलबा है, वो उसका काम होता है इंसुलिन को पैदा करना, और इंसुलिन का काम होता है जिस्म में जो शुगर है, ग्लूकोज़ है, उसके लेवल को इत्तेदाल में रखना। अगर आप डाइटिंग पे लग जाते हैं, खाना स्किप करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो इंसुलिन है उसकी रेज़िस्टेंस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से या तो आपका वज़न बढ़ जाता है या फिर खुदा न ख़ास्ता आपको शुगर का मसला लाहक हो जाता है। तो आपने क्या करना है, खाना मिस नहीं करना। खाना एक तो मिस नहीं करना, और खाना कैसे, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंने आपको बताना है। एक तो बात आपने याद रखनी, जो पहला पॉइंट है कि खाना मिस नहीं करना, और खाना जो आपका बाज़ारी खाना ना हो, क्योंकि बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म का ऑयल इस्तेमाल करते हैं और कौन-कौन से मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप वज़न कम करने की बजाय मज़ीद आपका वज़न बढ़ सकता है। तो कोशिश करें बाज़ार का खाना नहीं इस्तेमाल करना, घर का बना हुआ आपने खाना इस्तेमाल करना है। जैसे नाश्ता है तो सुबह 8 बजे आप नाश्ता करें, नाश्ते में आप क्या करें, एक खुश्क रोटी लें, और लोग समझते हैं जी रोटी से वज़न बढ़ता है। हमने वज़न को तो कम करना है, लेकिन अपने जिस्म की एनर्जी को भी बहाल रखना है, ठीक है? तो आपने क्या करना है, एक खुश्क रोटी लें, उसके साथ ऑमलेट लें। अब खुश्क रोटी जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, निशास्तदार ग़िज़ाएँ सादा लोगों के लिए, जैसे कि मीठे की मुख्तलिफ़ किस्में, ठीक है? और उसके अलावा जो साथ में ऑमलेट में प्रोटीन भी है और फैट चर्बी भी है। तो ये सुबह का नाश्ता हो गया। उसके बाद आ जाते हैं दोपहर के लंच पे। तो लंच आप 11:30-12 बजे करें। उसमें एक रोटी होनी चाहिए, साथ में सलाद का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। आप हफ़्ते में 2 से 3 बार चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और जो मटन है वो आप हफ़्ते में 1 बार मटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि आपने वज़न को कम करना है। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में से कोशिश ये करनी होगी, फैट, चर्बी वाली चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट, निशास्ते वाली चीज़ें जो हैं, उनको बहुत कम करना होगा। तो इससे आपको वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, और जो शाम का खाना है, डिनर है, उसमें आपने आधी रोटी का इस्तेमाल करना है। और एक हदीस शरीफ भी है कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं या अपने आप को दुबला-पतला रखना चाहते हैं, तो आप रात का खाना कम कर दें। छोड़ना नहीं है, खाना कम करना है। तो हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ तो उलट ही चल रहा होता है। रात के हमारे जितने भी फंक्शन और पार्टीज़ होती हैं, वो सारी रात को चल रही होती हैं। तो बजाय हम वज़न कम करने के अपने वज़न को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? तो पहला पॉइंट ये हो गया कि हमने क्या करना है, खाना नहीं छोड़ना, और खाना किस तरह वो मैंने आपको बताया। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या करना है आपने, दूसरा पॉइंट ये है कि फ्रूट का इस्तेमाल। फ्रूट में आपने क्या करना है, खाना खाने के फ़ौरन बाद फ्रूट आप नहीं इस्तेमाल करने। आपने फ्रूट 2 से 3 फ्रूट लाज़मी दिन में लेने हैं, लेकिन फ़ौरन खाना खाने के बाद अगर आप वज़न को कम करना चाह रहे हैं,
मोटापे का शिकार है, वज़न को कम करना चाह रहे हैं, तो फ़ौरन खाना खाने के बाद फ्रूट नहीं खाने, या मिल्क शेक या जो फ्रूट से जूस बनाया जाता है वो आपने फ़ौरन इस्तेमाल नहीं करना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने खाना खाया, खाने में भी नशास्तदार ग़िज़ा थी, कार्बोहाइड्रेट से मीठी किस्म की चीज़ें थी, ठीक है? और उसके अलावा साथ में आपने ये फ्रूट का इस्तेमाल किया, तो फ्रूट में भी नशास्ता दार चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट्स का असर पाया जा रहा है, फ्रक्टोज़ वगैरह। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँगी, जिससे हमारे जिस्म के ऑर्गन को एडजस्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट, इनको बर्न नहीं कर पा सकेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये फैट्स की सूरत में हमारे जिस्म में स्टोर होना शुरू हो जाएँगे और दोबारा आपका वज़न कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फ्रूट आप खाएँ, लेकिन खाना खाने के कम से कम 2.5 से 3 घंटे बाद आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, या आपने अगर दूध पिया तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बाद 1 कप गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरी चीज़ आपने क्या करनी है, एक्सरसाइज़ आपने करनी है। एक्सरसाइज़ में आपने क्या करना है, तो वर्जिश वर्जिश या तो आप सुबह नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद आप निहार मुँह वर्जिश करें 30 मिनट। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो फिर शाम के टाइम जैसे आपको टाइम एडजस्ट कर सकते हैं आप वैसे करें। कम से कम आप 30 मिनट वर्जिश करें डेली। और ये जो वर्जिश की टाइमिंग होनी चाहिए आपकी, अगर आप शाम के टाइम कर रहे हैं तो कम से कम खाने के 3 से 4 घंटे बाद आपने वर्जिश करनी है, फ़ौरन आपने वर्जिश नहीं करनी, ठीक है? इसके अलावा चौथा पॉइंट जो है, पानी का इस्तेमाल। पानी आपका कम से कम 8 से 10 गिलास आप पर डे पानी का इस्तेमाल करें। और पानी का जो तरीका है, या तो आप खाना खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे आधा घंटा 20 मिनट, या फिर आपने खाना खा ली तो कम से कम 1 या 1.5 घंटे बाद आप पानी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जो पाँचवा पॉइंट है वो ड्रिंक्स, जितनी भी मार्केट में पेप्सी, स्प्राइट, मिरिंडा, जिस किस्म की ड्रिंक्स आ रही हैं, इन सारों से आपने हाथ उठा लेना है अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, मोटापे का शिकार हैं। तो ये जो ड्रिंक्स हैं जितनी भी हैं, इनसे इनसे आपने बिल्कुल बायकॉट कर लेना है, ताकि आपके वज़न में तभी जाके कमी आ सकती है। उसके अलावा जो छठा पॉइंट है वो ये है कि बेकरी की चीज़ें, जितनी भी बेकरी की चीज़ें बनती हैं, बिस्किट हो गया, हर किस्म की स्वीट हो गई, ये इनसे भी आपने बायकॉट करना है। ये भी आप अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से भी आप हाथ उठा लें, तब जाके आप अपने वज़न में कमी ला सकते हैं। उसके अलावा सातवां पॉइंट जो है वो पैकेट में जो चीज़ें आती हैं, जैसे बिस्किट है पैकेट में आते हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे जूसेस हैं जो डब्बों में आते हैं, तो इनमें भी वो काफ़ी सारे केमिकल शामिल होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को उन्होंने काफ़ी देर के लिए स्टोर या महफूज़ करना होता है, तो वो इसमें डालते हैं जिससे वज़न बढ़ता है। तो ये पैकेट वाली चीज़ों से भी आपने परहेज़ करना है, ये भी नहीं लेनी। उसके अलावा 8वीं चीज़ जो है वो है चाय। चाय जो है वो आपने मीठी नहीं पीनी, शुगर चीनी वाली चाय इस्तेमाल नहीं करनी। चाय आप दिन में 1 बार ले सकते हैं, ठीक है? तो उसमें भी चीनी के बगैर आप चाय इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप खाना खाने के तकरीबन घंटा डेढ़ के बाद आप लेमन वाटर, नीम गर्म पानी करके उसके अंदर नमक अपना नींबू डाल के ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी जो है वो भी आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 8 पॉइंट हैं, अब इसमें ये कोई एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मैंने आपको बताई कि आपने जी इतना खर्चा करना है, ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, इसमें मैंने ना तो आपको खाना छोड़ने का बोला है, और ना तो मैंने आपको मतलब भूख हड़ताल करने का कहा है, और साथ में सिर्फ़ मैंने आपको पता है कि इन चीज़ों से आपने रुक जाना है, और साथ में ये आपने करना है जो मैंने आपको बता दिया। तो इससे इंशाअल्लाह बहुत ही कोई एक्सपेंसेस भी नहीं है, आपकी बचत की बचत भी है, और आपके घर के अंदर ये सर्कल चल जाएगा। तो अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह आप 1 महीने के अंदर अपने वज़न में नुमायाँ कमी महसूस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जहाँ रहें अपना ख़्याल रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह निगहबान।